दीपक जी, एक बार हम आपके गांव की तरफ भी देखना चाहेंगे। आप हमारे साथ आइए और हमें दिखाइए कि घर कहाँ है आपका और क्या अभी आप वहां जा पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं अपने घर को? कैसा घर को एक्सेस कर पा रहे हैं आप? नहीं आप देखिए ना, हम बता रहे हैं आपको। हमारे घर पे आइए अंकल, हमारे घर पे अभी अगर ये भाई साहब अगर हम घर पे गए तो ये डूब जाएंगे। हमारे मतलब कि नाक के ऊपर पानी चल रहा है, हाइट से ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ये सामने में हमारा घर हुआ। यहाँ तो जा भी नहीं सकते, नहीं जा सकते हैं। देखिए एक नाव वहाँ पे 2 साल पहले एक भी टूटा हुआ है, एक वो उसमें भी रिस रहा है अब। ठीक है, ये सब का, क्योंकि ये पूरा इलाका है, ये पूरा हमारे मछुआरों भाइयों का है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑलमोस्ट मल्लाह लोग हैं, तो इनका अपना पर्सनल जो नाव है, जो ये लोग मछली मारने के लिए रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, सरकार की तरफ से यहाँ एक नाव जो कहेंगे ना, कहेगा कि सरकार एक नाव दे दिया, नहीं। पिछली बार स्टीमर आया था लोग को अथी करने के लिए, तो 2 घर गिर गया था। नहीं, स्टीमर के फोर्स से गिर गया था 2 घर। पिछला बेर लग रहा था कि जैसे धूम 5 का शूटिंग करने आए, राहत नहीं बांटने, धूम 5 का शूटिंग करने आए थे वो। इतना हुड़हुड़ाए, इन्ने उन्ने दहिना बायां किया कि घर गिर गया 4 गो। देखिए आप बिहार में हैं और बिहार की सरकार के लिए कुछ कहेंगे तो अपनी, क्योंकि आप एक कलाकार हैं और हम आपसे चाहते हैं कि आप कलाकार के अंदाज में ही कुछ एक ऐसी बात कहें जो कम से कम संदेश पहुंचे। पप्पू यादव आपके साथ हैं, ठीक है, राजनेता हैं, कम से कम जो लोग सत्ता में हो उन तक भी संदेश पहुंचे और आपकी भाषा में पहुंचे, जिसके लिए आप जाने गाते उस तक पहुंचे, उस अंदाज में पहुंचे। देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि जब हम लौटे थे वहाँ से तो हमको बोला गया कि सरकार के बहुत मंत्री सब हैं, आपको इंतज़ार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा कि हमारे बिहार का लड़का है, ये किया है, वो किया है। ठीक है, उसके बाद से कम हम 10-15 बार कोशिश किए होंगे कि मुख्यमंत्री साहब से मिल के पेटिशन उनको दें हम। ठीक है, जब हम नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, तब मोहन भाई क्या ही मिल लेंगे, और राजा भाई क्या ही मिल लेंगे, ये लोग क्या ही मिल लेंगे। ठीक है, इन लोगों को तो, और अभी क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन बढ़ गया। ठीक है, 15 तारीख तक हो गया, 16 तारीख तक हो गया लॉकडाउन। सरकार लग रहा है बहुत गंभीर है, एकदम गंभीर मुद्रा में है, क्या हम लोग को कोरोना से बचाइए लेगा है बड़ी बार। एक वो दोस्त था हमारा, बोला कि भाई एम्स में कोई है क्या, हमारे पिताजी, ठीक है, हमारे पिताजी को मतलब कि हार्ट का प्रॉब्लम है और उनकी तबीयत खराब है, और सरकार बोला है कि डॉक्टर पहले कोरोना का इलाज करवा लो, कोरोना पॉजिटिव अगर पाया गया तो नहीं लेंगे, हम नहीं ले पाएंगे। मर गया वो, बेड के बिना वो मर गया, और हमसे उम्मीद करके फ़ोन किया था कि एक बेड दिलवा दीजिए। और वहाँ पे बात किया तो क्या कहा गया कि यहाँ पे एसडीएम साहब को अभी बेड मिल नहीं पा रहा है। तो ये जवाब था कि एसडीएम साहब को बेड, आप हाजीपुर के मर गया ना एसडीएम साहब, एसडीएम या एसडीओ थे हाजीपुर के, उनका डेथ हो गया कोरोना से, बेड नहीं मिलने के कारण। एमएलसी साहब का डेथ हो रहा है। सारे बाकी, मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई ये जो चल रहा है क्या है, मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है। वोट मांगने आप आइएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ये चला जाएगा, वहाँ से ऊपर से उतार गया था, तो उतार गेला के 1 साल बाद बिजली आया है। वो गाँव में बाहर लागी, मतलब कि पोल गराया, तार गया बाहर के लिए गया, पोल गराया, हमारे गांव में बिजली नहीं आया। एमएलए कौन है यहाँ की एमएलए है हमारी, एमएलए हम लोग के आथर के हैं बेबी कुमारी, और यहाँ के लाल बाबू राम सकरा के आथर, हम बोचे हैं कि बेबी कुमारी हैं और सकरा की लाल बाबू राम हैं। तो वो आई तो एक बिजली आया, एक जो कहा जाता है हम लोग को लॉलीपॉप जो कहा जाता है ना, बउआ बहुत का नहीं आता है, वो लॉलीपॉप अठनिया एगो चरनिया धरा दो, ओकरा बाद फिर बउआ कान डाले मेला जाए लगी, अब बउआ के धरा दिल एगो लॉलीपॉप, बउआ खुश, अब मेला अगला साल जाइए बुआ रे। तो दीपक ठाकुर को अगर मौका मिले सुधारने का, चुनाव लड़ने का, तो क्या करेंगे दीपक? चुनाव ना हम नहीं लड़ेंगे, हमारे कहने लोग सुधारने का मौका यही, हम कह तो रहे, हमको जहाँ जिस दरवाजा जिस चौखट पे हमको नॉक करना हो कि सर हमारे गांव को बचा लीजिए, पहले बचा लीजिए, गोद ले लीजिए सर, ले लिए, गोद ले लिए, दोबारा गोद ले ली, अभी ले लिए, गोद ले लिए सर, दोबारा बार नहीं आने देंगे सर। ये तो प्राकृतिक आपदा है, कैसे रोकिएगा इसे? प्राकृतिक आपदा है ये, क्या कह दिया, ये पानी तो, ये पॉलिटिकल डिजास्टर है, ये मानवीय आपदा है।
ये ह्यूमन की देन है। तो रोकिएगा कैसे इनके गांव में बाढ़ आने से? सर कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, ये बाढ़ आता कहाँ से है? बांध टूटती है तब ना। तो जब बांध को हम बांध की जिंदगी बदल देंगे और नदी जिस धारा में जाता है वो धारा जाएगी और फिर गांव को हम सेव करेंगे तो बाढ़ का क्या औचित्य है सर? बांध तो इसलिए टूटती है ना कि वहाँ पर कोई ऑडिट नहीं होना है और कोई आरटीआई नहीं पूछना है। अरबों खरबों हमने पोल्डर गिरा दिया, पॉलिटिकल डिजास्टर हो गया और नेता पदाधिकारी माफिया और ठेकेदारों के घर में पैसा चला गया। तो मतलब आप अभी इनका गांव गोद ले रहे हैं? ले लिए सर, ले लिए। ये देखिए अब तो गांव भी गोद हो गया। और बस वही हम लोग का यही मांग है कि एक बांध है जो वहाँ पे है उस पे इतना चाकर हो जाए वो, और स्कूल है हमारे गांव में, स्कूल नहीं है। बाद बाकी तो जो ये बच जाए। आप इसमें से देखिए ना कैसे शौचालय कैसे जाएगा आदमी, बताइए ना। जो वहाँ पे जलमग्न है यार। यहाँ से बताने में हमको शर्म आ रहा है कि क्या शर्म आ रहा है। पेड़ से लटक के लोग शौचालय कर रहे हैं, पेड़ से लटक के लोग शौचालय कर रहे हैं और कहीं दूर जाके। आपका जन्म नहीं हुआ तब से आते हैं सर। जिस बांध पर आप खड़े हैं उस बांध भी जर्जर है, इस पर भी जरूर ध्यान दिया जाएगा। ये बांध कब टूटेगा कहना मुश्किल। यहाँ हम खड़े हैं, ये एकदम जर्जर है बांध। ये बांध कब ये बांध जर्जर है, बना हुआ। इस बांध पर भी हुजूर ध्यान दिया जाए। संसद महोदय से मैं यही आग्रह कर रहा हूँ। कुछ एक दो लाइन बहुत पहले हम एक दो गाना था तो तैयार किए थे। यही है कि अभी तो ये अवतार बन के आए हैं, अभी अवतार बन के आए हैं। तो कहना है कि राम में राम में राम में राम जी के हो नैया। अरे ये हीरे मैया भैया माफ करा गुनाहिया। हरिल बलैया विपदा बलैया, हरिल बलैया विपदा बलैया। अरे केहू से तू करहो उपैया, सुन हो बचनिया। करी गोर धरिया, करी गोर धरिया। आज के ज़माने में कोई अपनी जेब से फुट्टी कौड़ी और चवन्नी नहीं देता है, ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं। पप्पू यादव जी पूरे बिहार में घूम के और इतने लोगों को खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, ठीक है। परसों बात हुआ तो जब इनको चोट लगा था तो हम पूछे कि कैसा है अभी दर्द, तो बोले कि ट्रैक्टर से हम ये हो गया है। हाँ, उस दिन ये रोड पे ही सोए हुए थे। पता है, पार्ले जी फैक्ट्री में हम गए, यहाँ बेला में ही आए हुए थे दीपक। सारा बात हुआ इनसे। बहुत बड़ा जब इंसान होता है ना, वो नेचर और दिल का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम गए, बात हुआ, आज आए, कल मुलाकात हुई हमारी, आज आए और आज गांव को गोद ले लिया। और इसके बाद से आप भी आते रहिएगा, देखते रहिएगा। और उम्मीद है और यकीन है कि अब हमारा गांव जो है वो किसी को गुहार नहीं लगाएगा। सीधा संबंध है कि लड़ेंगे आखिरी दम तक, लड़ेंगे आखिरी दम तक, मरेंगे अंतिम सांस तक, जिएंगे उस इंसान के लिए जिसने इस देश का और इस बिहार का सपना देखा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दीपक ठाकुर और पप्पू यादव दोनों लोग मौजूद हैं। मैं आपको एक गांव की तस्वीर दिखा देता हूं जिस गांव में इनका घर है। और यहां पर अगर आप देखें तो बांध टूटने के बाद की स्थिति है। मुजफ्फरपुर ही है ये, और मुजफ्फरपुर के किसी भी हिस्से में अगर आप जाएंगे तो इस वक्त बाढ़ की यही तबाही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि 3 लोग हैं नाव में और बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है। ये तस्वीर इस गांव के आसपास की हकीकत है इस वक्त की। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो इन्हीं कहीं घरों के बीच में दीपक ठाकुर का भी घर है। दीपक ठाकुर का घर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिसे राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं, अगर उसके गांव के घर की स्थिति ये है और वहाँ तक मदद नहीं पहुँच पा रही है, तो जो आम गरीब हैं, जो आम बिहार के लोग हैं, उनकी क्या स्थिति होगी इसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन रजिंदर सिंह के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।